जी नमस्कार। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। और प्रदेश में जो नशा है वो चिंता का कारण बन रहा है, जो चिट्टा है वो चिंता का कारण बन रहा है और अंत में ये युवाओं की चिता बन रहा है। और ये जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं ये हमीरपुर जिला का है। देश के सबसे बड़े संस्थान एनआईटी का सबसे बड़े संस्थानों में से एक एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी हमीरपुर से ये मामला सामने आया है, जहां पर आपको पता होगा कि 2 दिन पहले एक युवक की जो है वो मौत हो जाती है। रात को वो एक पार्टी से आकर अपने कमरे में जाकर सोता है और सुबह जब नहीं उठता है तो पता चलता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब उस मामले में जो है वो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि जो उसकी जो मौत हुई थी वो नशे की ओवरडोज के कारण हुई थी। और इसके बाद पुलिस ने जो है बड़ी कार्रवाई की है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो है जानकारी वो पहुंच सके। तो आपको जानकारी होगी कि सुजल कुमार नाम का एक युवक जो जिला बिलासपुर के पंजगाई का रहने वाला था, 2 दिन पहले उसकी एनआईटी हमीरपुर में अपने हॉस्टल के कमरे में जो है उसकी मौत हो जाती है। और रात को वो सोता है, सुबह जब नहीं उठता है तो पता चलता है कि उसकी जान चली गई है, वो मृत हो चुका है। लेकिन अब जो है इस मामले में खुलासा हुआ है कि उसकी ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, ना कोई हार्ट अटैक था, बल्कि उसकी जो मौत हुई थी वो नशे की ओवरडोज के कारण हुई थी। और नशा भी कौन सा? हेरोइन की ओवरडोज से उस युवक की जो है मौत हुई थी। 22 साल का वो युवक था। नशे ने उसकी जिंदगी जो है वो जो नशे ने जो है उसकी जिंदगी खत्म कर दी और परिवार वालों को एक बड़ा जख्म दिया है। लेकिन पुलिस जो है अब इस मामले में जो है वो बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसमें जो है मेन सरगना है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही जो कैंपस के अंदर से जो है वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी जो मात्रा में जो है वो नशा बरामद किया गया है। पिता जो हैं वो सुजल कुमार के जो पिता हैं सुशील कुमार, जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके बेटे को नशा दिया गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। उन्होंने 4 युवकों पर इसके आरोप जड़े थे, जिनमें से एक का नाम रजत, ईशांत, वर्णित और वरुण शर्मा है। इन 4 युवकों को लेकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मैं आपको ये पूरे मामले की बात बताऊं तो लड़के की जैसे ही उस युवक की मौत हुई थी तो उस युवक की मौत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी कॉल डिटेल खंगाली और कॉल डिटेल के आधार पर जैसे ही कार्रवाई की तो 2 युवकों से बातचीत हुई, जिसमें से पता चला कि वो एनआईटी से कुछ ही दूरी पर हैं। पुलिस ने शायद उनसे एक कस्टमर की तरह बात की होगी कि शायद उन्हें भी नशा चाहिए। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, जो ये ट्रैप बिछाया गया था, पुलिस मौके पर पहुंचती है तो मौके पर जाकर देखा कि गाड़ी में 2 युवक जो हैं वो इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने इन युवकों को गिरफ्तार किया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने जो है एनआईटी हमीरपुर में छानबीन के दौरान जो है एक सुशील कुमार है जो कि यूपी के मऊ चित्रकूट का रहने वाला है, उससे 69.38 ग्राम चरस पकड़ी है और एनआईटी कैंपस से ही 46.96 ग्राम चरस भी बरामद की है। 6 ग्राम चिट्टा भी मिला है। तो ये खबर का अपडेट है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा था कि शिक्षण संस्थानों में भी इस तरह के जो नशा है किस तरह से अपना पैर पसार रहा है। कुछ माँ बाप जो कुछ तो चलिए बहुत बड़े बड़े कुछ अमीर भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और देश के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में भेजते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है वो ये मामला बता रहा है कि अंदर की हकीकत क्या है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें जो लोग हैं उनमें रजत उर्फ गिफ्टी उसका निकनेम था जो आमतौर पर बोलचाल में था और ये हमीरपुर का ही रहने वाला है, रोपाख्या का। और ईशांत राणा ये अणुकला का रहने वाला है, इसकी तहसील और जिला ये हमीरपुर का ही है। इनके कब्जे से जो है पुलिस ने 6.98 ग्राम जो है वो चिट्टा बरामद किया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रजत जो है वो मेन सप्लायर इस मामले का बताया जा रहा है।
आरोपी वर्णित वर्मा भी निवासी घुमान तहसील कुमारसेन शिमला, ये बीटेक थर्ड ईयर का छात्र है। वहीं जो चौथा है आरोपी वरुण शर्मा निवासी ये संगड़ा सिरमौर का रहने वाला है। तो ये जो है इनमें से 2 जो लोग पकड़े गए हैं वो हमीरपुर से हैं, एक कुमारसेन शिमला का है और एक सिरमौर के संगड़ा का है। और इनमें जो मेन सप्लायर है वो रजत उर्फ गिफ्टी, ये मेन सप्लायर था चिट्टे का, इसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और कार्रवाई की है। ये जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 दिन पहले एनआईटी हमीरपुर के धौलाधार हॉस्टल के रूम नंबर 211 में सोमवार सुबह एक छात्र हॉस्टल के कमरे में मृत मिला था, उसकी मौत हुई थी। रात को वो किसी पार्टी से आया हुआ था, पार्टी में आकर वो थक हार कर सो गया था। उसको उस टाइम किसी को कुछ पता नहीं था कि इसको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी या फिर कुछ इसने कुछ ऐसा वैसा खा लिया था। अगले दिन जब सुबह उसके साथी उसको उठाने की कोशिश करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए तो वो नहीं उठता है, जिसके बाद एनआईटी प्रशासन को या एनआईटी प्रबंधन को इसकी जानकारी दी जाती है और मौके पर जाकर देखा जाता है तो उस युवक की सुजल कुमार की मौत हो चुकी होती है। ये 22 साल इसकी उम्र थी और जिला बिलासपुर के पंजगाई का ये रहने वाला था। इसके बाद जो है पूरे मामले की जानकारी दी एसपी हमीरपुर आकृति शर्मा ने, तो वो मौके पर पहुंची जिस पर उन्होंने बताया है कि आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ड्रग ओवरडोज से जुड़े तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं, लेकिन प्राथमिक जांच में ये पता चला है कि उसकी जो मौत है वो ज्यादा हेरोइन लेने की वजह से हुई है, चिट्टा जिसे कहते हैं, ज्यादा चिट्टे की मात्रा लेने से हुई है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर उसने भी सबूत जुटाए हैं और मृतक के परिजन भी एनआईटी पहुंचे थे, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पोस्टमार्टम के बाद जो है डेड बॉडी जो है वो परिजनों को सौंप दी थी। एसपी का कहना था कि मामले में प्रारंभिक जांच के मुताबिक ड्रग ओवरडोज से छात्र की मौत हुई है और 304 के तहत उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ ही 3 और जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया है। जो इनमें से जो 2 लोग हैं वो छात्र हैं और इनसे कुछ चरस भी बरामद की है और ये एनआईटी के ही छात्र हैं, एनआईटी कैंपस के ही हैं। एनआईटी हमीरपुर के छानबीन के दौरान जिन छात्रों से अंदर चरस पकड़ी है उनमें एक सुशील मिश्रा है, इसके पिता का नाम बरमदीन मिश्रा है। ये तेंदुआ माफी मऊ चित्रकूट यूपी का रहने वाला है और दूसरा जो है वो दूसरे मामले में जो है इन्होंने 42.96 ग्राम जो है वो चरस बरामद की है। एक मामले में 69 ग्राम और दूसरे मामले में 42 ग्राम चरस पकड़ी है। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है कि शिक्षण संस्थानों में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि अंदर ही इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, इतने बड़े लेवल पर जो है वो नशा फैला हुआ है। हो ना हो इसमें कार्रवाई करने की जरूरत है और पुलिस ने काबिल तारीफ की कार्रवाई की है हमीरपुर पुलिस ने। इसलिए गुजारिश है कि इन युवकों से पूरी जानकारी ली जाए कि और कहां ये किन किन शिक्षण संस्थानों में ये इस तरह का नशा सप्लाई करते थे, ताकि इनकी पूरी चेन का पता चल सके और चेन को तोड़ा जा सके और ये जो है नशा मुक्त कराया जा सके इन यूथ को। क्योंकि ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका 22 साल का बच्चा 22 साल की उम्र में जिसकी डेथ हो गई और वो टेक्नोलॉजी के एक लेवल में देश के सबसे बड़े संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रहा था, एमटेक का वो छात्र था, उसकी मौत हो जाती है, किसी का नौजवान बच्चा चला जाता है। हो ना हो ये जो 2 युवक जो इसके हैं यहाँ पे जिनसे छात्र अरेस्ट किए हैं, पकड़े गए हैं, ये इसके साथी हो सकते हैं क्योंकि एक ही शिक्षण संस्थान में एक ही इंस्टीट्यूट के ये छात्र थे। तो हो ना हो संपर्क होगा, लेकिन अपने ही साथी के साथ धोखा कर गए। ये तो वही बात होगी कि दोस्त ना रहा, क्योंकि दोस्त अगर सच्चा हो तो आपको इस तरह के जो जंजाल है, जो नशा है या फिर कोई जैसे धीमा जहर है, इसको मुंह लगाने में, इसकी तरफ जाने से आपको रोकता है, ना कि उसको बढ़ावा देने की कोशिश करता है। लेकिन ये न जाने किस तरह के साथी थे। हम भी कॉलेज में पढ़े हैं लेकिन हमने कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं की। हमारे भी दोस्त अगर कभी गलत रास्ते पर जाते थे तो उनको रोका जाता था। और आज हम ये है कि कम से कम हमें कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई अपराध किया है या कोई गलत काम किया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ गलत संगत जो है वो
एक माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है जब उनका बच्चा चला जाता है और सदमे का कारण बनता है ये गलत संगत जो है। तो ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहा था कि पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, मुख्य सप्लायर भी गिरफ्तार कर लिया है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मोटा मोटी बता दूं कि सोमवार को सुबह एक NIT हमीरपुर के छात्र की रूम नंबर 211 जो धौलाधार हॉस्टल है वहां पर रात को सोया था युवक और सुबह उठ नहीं पाया। उसकी रात को सोते हुए ही मौत हो गई थी। बताया जाता है कि वो किसी पार्टी से आया हुआ था और उसने जो है वो हेरोइन ले रखी थी, चिट्टा जिसे कहा जाता है, चिट्टा ले रखा था और बाद में जांच में पता चला कि चिट्टे की ओवरडोज से उस युवक की मौत हुई है। पुलिस कार्रवाई करने मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचती है, जिसके बाद जो है युवक की जो है कॉल डिटेल खंगाली जाती है और कॉल डिटेल खंगालने के बाद जब युवक फोन उठाता है तो हो ना हो पुलिस ने ट्रैप बिछाया कि हमें भी नशा चाहिए, हमें भी चिट्टा चाहिए। तो इसके बाद कुछ ही दूरी पर जाकर पुलिस ने 2 युवकों को गाड़ी में बैठे थे वो उन्हें गिरफ्तार किया है, उनसे कुछ नशा बरामद किया है। इसके अलावा जो जानकारी मिली है एक न्यूज़पेपर के हवाले से उसमें ये बताया गया है कि NIT में छानबीन के दौरान सुशील मिश्रा पुत्र बरमदीन जो यूपी के मऊ का रहने वाला है, चित्रकूट का, उससे 69.38 ग्राम चरस पकड़ी है। इसके अलावा सदर पुलिस ने NIT कैंपस से ही 42.96 ग्राम चरस पकड़ी है और जो मुख्य आरोपी है उससे मौके पर 6 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश किस ओर जा रहा है। पहले उड़ता पंजाब की बातें आपने सुनी थी, लेकिन अब उड़ता हिमाचल बन रहा है। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आपको ऐसे आस पड़ोस में कोई ऐसा दिखता है जो कि इस गलत संगत में जा रहा है या फिर नशे का शिकार हो रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि उस चेन को कैसे तोड़ा जाए और उस युवक को इस जंजाल से कैसे निकाला जाए। द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।